I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's a problem? If Muslims become more than 30%, that country is in danger. हाल ही में यह इंटरव्यू YouTube शॉर्ट्स पर फिर से वायरल हो रहा है, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स पर रिस्पांस देने के लिए कुछ समय लेना चाहते थे। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. इस इस्लामोफोबिया ने मुसलमानों को 30% से ज्यादा होने पर ऐसा बना दिया जिससे देश खतरे में आ जाता है। आइए कुछ ऐसे देशों को देखें जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 76% मुस्लिम आबादी है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। इस मुस्लिम मेजॉरिटी देश में ईसाई, यहूदी, नास्तिक और हिंदू शांति से रहते हैं। कतर में मुस्लिम आबादी 67.7% है और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश किसी तरह से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है और अनुमान लगाएं कि कतर में भी 15.4% की हिंदू आबादी है जिन्हें बहुसंख्यकों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसा कि हमारा इस्लाम धर्म सिखाता है। अगर हम आज वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को देखें या इतिहास में भी आप देखेंगे कि मुसलमानों ने दूसरों के साथ उनके धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया। असल में पूरे इतिहास में कई लोग उत्पीड़न से बचने के लिए मुस्लिम देशों की ओर भागे हैं। दुर्भाग्य से हम भारत के हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं कह सकते। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अपराध होते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रतिदिन औसतन 82% लोगों की हत्या की जाती है। हम इस कठिन समय में जी रहे अपने भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं।